हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर एक बार फिर से राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको यहाँ अपनी प्रयोगशाला से देने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा और विश्वास है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है बच्चों। आज बच्चों, चूँकि आपको पता है इंटरमीडिएट में और 11वीं क्लास में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि आयतनात्मक विश्लेषण से संबंधित प्रयोग, इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमें करना होता है। तो इस प्रयोग से संबंधित कौन कौन से उपकरण हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं ये देखिए, ये एक उपकरण हमारे पास है, ये देख पा रहे हैं। ये बेलन की तरह एक उपकरण होता है कांच का, और इस बेलनाकार प्रकार की जो ये कांच का उपकरण है, इसको हम पीपेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पीपेट। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे यहाँ पे लिखा होता है 20 ml, यानी कि इस निशान से लेकर के नीचे से जब हम इसमें खींचते हैं, इस निशान तक यदि हम इसमें कोई चीज़ कोई सॉल्यूशन भर लेते हैं तो ये 20 ml को मापने का काम करता है। तो इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या बताया मैंने? इसका नाम होता है पीपेट। इसको प्रयोग करने की विधि बिल्कुल सिंपल होती है। किसी भी बीकर में इसको हम ऐसे डुबो सकते हैं, और डुबोने के उपरांत यहाँ से हम सांस के द्वारा इसमें जो सॉल्यूशन है उसको खींच सकते हैं, और 20 ml जो सॉल्यूशन होता है उसको हम माप सकते हैं, और मापने के उपरांत किसी अन्य पात्र में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काम हमारा कौन करता है? पीपेट करता है। इसको याद रखें, ये बेलनाकार जो कांच की नली होती है इसको हम बोलते हैं पीपेट। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों देखिए, हमें इस प्रकार का एक यहाँ पर फ्लास्क मिलेगा। ये फ्लास्क, इस पर लिखा भी होता है 250 ml। इसको बोलते हैं बच्चों मीज़रमेंट फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क है? मीज़रमेंट फ्लास्क। हिंदी में इसको बोला जाता है मापक फ्लास्क। तो इसमें यदि हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं, और डालने के बाद ये निशान इसमें आप देखते हैं, निशान इस निशान तक यदि हम नीचे से भरते हुए यहाँ तक ले आते हैं, तो ये 250 मिलीलीटर आयतन को मापने का काम करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है मापक फ्लास्क 250 ml, या मापक फ्लास्क 250 मिलीलीटर। इसको याद रखें, ये इस प्रकार का एक फ्लास्क होता है। इसके अलावा हमारे पास एक अन्य फ्लास्क और है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉनिकल शेप है, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, आप देखते हैं, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं शंक्वाकार फ्लास्क, शंकु के आकार के जैसा ये फ्लास्क होता है, और ये भी लगभग 150 ml तक किसी भी आयतन को माप सकता है हमारा। इसको मैंने क्या बताया? कॉनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स करेंगे बच्चों, टाइट्रेशन वाला जो प्रैक्टिकल हम करेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कांच की एक लंबी नली होती है। देखिए, ये कांच की एक लंबी नली होती है, और यहाँ से इसको खोलने और बंद करने के लिए यहाँ से ये देखिए टोंटी टाइप, जिसको पिचकॉक बोलते हैं, ये हमारे पास होती है, ऐसे होती है। इस कांच की लंबी नली को बोलते हैं बच्चों ब्यूरेट। इसका नाम क्या है? ब्यूरेट। ये देखिए, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट। और इसको हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं ऐसे करके, और इसको हम यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये बंद है, और इस ब्यूरेट को एक स्टैंड हमें दिया जाता है, ये स्टैंड है, इस स्टैंड को बोला जाता है ब्यूरेट स्टैंड। तो इसमें देखिए, ये ऐसे करके ये स्प्रिंग होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को ऐसे हाथ से दबाते हैं, और दबाने के बाद इस नली को ऐसे हम इन खांचों में सेट कर देते हैं, और इस स्प्रिंग को आराम से छोड़ देते हैं। देखिए सॉरी, ये बहुत आसानी के साथ इसमें सेट हो जाता है। तो ये ब्यूरेट है, और ये हमारा है ब्यूरेट स्टैंड। तो ये हमें काफ़ी काम करता है बच्चों। अब देखिए, ये हमारे पास इस प्रकार का एक उपकरण और है, इसको हम बोलते हैं कीप। इसको क्या बोला जाता है? कीप। आप नोट भी करते रहें कि इस उपकरण को क्या बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कीप, और इस कीप के द्वारा ही हम कोई भी जो विलयन होता है, देखिए आप, इसमें हम यहाँ ब्यूरेट के ऊपर रखें, और ब्यूरेट के ऊपर रखने के बाद कोई भी चीज़ इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कीप हमारी इसमें सहायता करता है किसी भी विलयन को दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करने में, ये कीप होता है। अब इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा। ये हमारे होते हैं बच्चों बीकर। ये क्या है? बीकर है। तो ये छोटा बीकर है, देखिए बीकर। तो बीक माने चोंच, इनमें चोंच बनी हुई होती है। देखिए चोंच है,
तो जिन उपकरणों में भी चोंच बनी हुई होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको बीकर कहते हैं। तो इनमें से कोई 50 ml है, कोई 100 ml है, कोई 150 ml है। अब देखिए ये वाला, इसमें भी देखिए चोंच बनी हुई है, तो इस पर लिखा है, इस पर लिखा है बिल्कुल साफ, ये 100 ml, यानी कि इसमें अगर नीचे से भरते हुए ऊपर तक भरेंगे तो इसमें 100 ml का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो किसी भी लिक्विड का इसके अंदर आ जाता है। तो जिसमें भी चोंच बनी हुई नजर आएगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं बीकर। बीक माने चोंच, याद रखिए, बीक माने चोंच, तो बीक फॉर बीकर, तो ये बीकर होता है। ये अलग अलग आयतन को मापने का काम कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली। ये बड़ी साइज़ की हमारी टेस्ट ट्यूब है, कांच की बनी हुई है टेस्ट ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं परख नली टेस्ट ट्यूब। इसको सब बच्चे जानते होंगे अच्छी प्रकार से। इसी कड़ी में ये कुछ परख नली हमारी छोटी होती हैं, इसको छोटे साइज़ की जो टेस्ट ट्यूब है, छोटी टेस्ट ट्यूब इसको बोलते हैं बच्चों। तो ये छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, वो बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है। इन टेस्ट ट्यूब्स को रखने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड हमारे पास होता है। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करके निपटते हैं तो उसको साफ करके धो करके इसी के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं, ताकि कल के दिन जब हम दूसरा प्रैक्टिकल करें तो ये हमें बिल्कुल सूखी अवस्था में मिलती है बच्चों। इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। अब जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए इस प्रकार का एक होल्डर हमारे पास होता है बच्चों। इस होल्डर को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है, तो इसको, इसमें एक क्लिप होता है, ये क्लिप होता है इसको टाइट करने के लिए। तो हम इसमें ऐसे इसको ले जाएं और इस क्लिप को, देखिए क्लिप है, इस क्लिप को हम जितना भी टाइट करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा हाथ के सहारे से टाइट कर लें, तो ये हमारे प्रयोग करने के लिए ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, ताकि हाथ में ना पकड़नी पड़े टेस्ट ट्यूब, कोई भी टेस्ट करने के लिए तो हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर का ही प्रयोग करना चाहिए बच्चों। तो अगर परख नली हमारी छोटी है तो छोटी परख नली को भी आसानी से हम इस पर पकड़ लेंगे। ये हमारी छोटे साइज़ की परख नली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा टाइट कर देंगे। तो देखिए ये भी बिल्कुल आसानी से इसके अंदर होल्ड हो जाती है। और हमें जो भी प्रैक्टिकल करना है वो टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर को हमें करना चाहिए बच्चों। तो टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये दोनों आपको मैंने बताया। इसके अलावा बच्चों जो हमें और इसमें काम करेगा मैं आपको बताऊं, ये हमारा होता है, क्या होता है, स्पिरिट लैम्प, या जिसको हम बर्नर कहते हैं। बर्नर मतलब गर्म करने वाला चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ से इसके अंदर फ्यूल भरा होता है और यहाँ से हम किसी माचिस या उसके द्वारा इसको जला सकते हैं, और कोई भी सॉल्यूशन जो हमें गर्म करना है उसके द्वारा हम गर्म कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बर्नर या स्पिरिट लैम्प। इसको बंद करने के लिए कैप लगी होती है, तो इस प्रकार से हम इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये इस प्रकार का एक सफ़ेद रंग का गोलाकार ये एक पेपर होता है। इस पेपर को बोलते हैं बच्चों क्या, फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। कोई भी चीज़ हमें फिल्टर करनी है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कीप में हम लगा करके फ़िल्टर किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या तरीका होता है, ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है, इसको ऐसे आधा मोड़ लो, आधा मोड़ने के ऐसे मोड़ लिया, इसके बाद एक बार फिर से मोड़ दो, ऐसी कुछ इस प्रकार से, और इसको हम एक जगह से ऐसे खोल सकते हैं। तो कीप के जैसी आकृति ही हमें इसमें प्राप्त हो जाती है। देखो कीप के जैसी, तो इस कीप के अंदर इसको हम आसान से इस प्रकार से लगा सकते हैं। और कोई भी चीज़ हमें छाननी है तो इसको हम ऐसे रखें और वो सॉल्यूशन इसके अंदर डाल करके छान सकते हैं। तो जो ये पेपर है इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर होता है बच्चों, इसके अंदर मैंने लगाया। इसके बाद हमारे पास फिल्टर पेपर के साथ साथ ये होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं लिटमस। ये है लिटमस पेपर, ये है इस पर लिखा देखिए ब्लू लिटमस पेपर। क्या है, लिटमस ब्लू। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको खोल करके। इस प्रकार का एक ये ब्लू लिटमस होता है, जो क्या काम करता है, ब्लू लिटमस पेपर के द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं, हम किसी एसिड को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ब्लू लिटमस को हम किसी एसिड के संपर्क में लेके जाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो जाता है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो गया है तो वो एसिड होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ये अच्छी क्वालिटी का लिटमस पेपर हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा टेस्ट अच्छा रहे। अब इसके अलावा एक लिटमस पेपर और होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। देखिए लाल रंग का है, इसका कलर कैसा है, रेड कलर है, देखिए आप, और उस पर लिखा है बिल्कुल रेड, जो है रेड लिटमस है ये।
तो इसका प्रयोग हम क्या कब कर सकते हैं, किसी क्षार की पहचान हमें करनी है। तो क्षार अगर होगा तो वो क्या करेगा, इस रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करता है। तो ये अच्छी क्वालिटी के दोनों लिटमस हमारे पास होने चाहिए। तो ये रेड लिटमस और ये ब्लू लिटमस हमारे पास होता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास इस प्रकार का ये एक, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये देखा होगा आपने डॉक्टर के पास देखा होगा इस प्रकार का पैमाना, ये इस प्रकार का ये थर्मामीटर। तो ये टेम्परेचर को मापने के लिए हम ये थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई चीज़ गर्म की बच्चों, ये थर्मामीटर है, हमने कोई चीज़ गर्म की, गर्म करने के बाद उसका कितना टेम्परेचर हुआ है, तो इसको हम इसमें सेट करके और देख सकते हैं कि कितने टेम्परेचर तक को इसने मापा है। इसको बोलते हैं थर्मामीटर। ये भी अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर हमारे पास होना चाहिए, आगे प्रैक्टिकल में हम ये काम करते हैं। और इनका रख रखाव भी हमें बच्चों अच्छी प्रकार से करना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं तो ये टूट जाते हैं। तो अच्छी प्रकार से देखिए कितना अच्छा कवर्ड ये किया गया है, तो इस प्रकार से इसको हम अच्छा कवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए डिजिटल बैलेंस है। डिजिटल बैलेंस देखिए, यहाँ से जब इसको ऑन करते हैं तो इस प्रकार से ऑन हो जाता है। ये डिजिटल बैलेंस होता है बच्चों। जो भी हमें सॉल्ट वगैरह जो भी तोलना होता है वो इस पर हम यहाँ रखें और ये तुरंत उसकी मात्रा को यहाँ से हमें बताएगा। एक छोटी सी मात्रा भी, ये 600 ग्राम तक मापने का ये काम कर सकता है। एक छोटी सी मात्रा भी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो उसको भी ये बता, देखिए ये इसने बताया 0.14। इस कागज़ का जो वज़न है ये भी इसने तोल दिया है 0.14। तो जैसे पंखा हमारा चला हुआ वो नहीं होना चाहिए उस समय, क्योंकि पंखा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो ये उस समय प्रभावित हो सकता है। तो हवा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ध्यान करें को तोलते समय। किसी भी चीज़ को हमें तोलना है तो कितना बढ़िया ये बेहतरीन चीज़ है। एक बार फिर से दिखाइए, देखिए जैसे ये हमें इसका वज़न तोलना है तो इसके ऊपर हम इसको आराम से ऐसे रखते हैं, तो देखिए किस प्रकार से इसके वज़न को बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये इतने ग्राम है, ये 69.21 इतने ग्राम का ये हमारा बीकर है। तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जैसे हम किसी सॉल्ट को तोलने का प्रयास करेंगे, कोई सॉल्ट हमारा कितना तोलना है, कितना क्या करना है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस डिजिटल बैलेंस की कितनी आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो ये जितने भी एपरेटस मैंने आपको दिखाए, ये सब के सब एपरेटस हमारे जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम करेंगे उसमें, और जो हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे उसमें, इन सब की हमें आवश्यकता होती है बच्चों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके देख लें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। डिजिटल बैलेंस के बारे में आपको कैसा लगता है, ब्यूरेट, पीपेट, इन सब के बारे में आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। और मेरा प्रयास ये है कि यहाँ लैब के माध्यम से अच्छे से अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूँ घर बैठे। तो कैसी लगती है मेरी वीडियो आप बताएं, और अच्छी से अच्छी वीडियो में और आपका ले लाने का प्रयास करूँगा यहाँ से लैब से ही, ताकि प्रैक्टिकल में हमारे सब बच्चे मजबूत हों, अच्छे हों, और एक उज्जवल भविष्य आपका हो, और अच्छे देश का निर्माण हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।